नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत जैन, चीफ ईएनटी सर्जन, महावीर ईएनटी हॉस्पिटल कोटा से बोल रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। यह बहुत ही कॉमन परिस्थिति है जो कि एक स्टडी की गई थी, उसमें पता लगाया गया कि 15 से 20% टोटल पॉपुलेशन इस बीमारी से या इस परेशानी से परेशान है। आज हम साइनोसाइटिस, उसके कारण, लक्षण और उसका इलाज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कई सारी भ्रांतियां भी हैं साइनोसाइटिस रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइनोसाइटिस का मतलब होता है जो हमारे नाक के आसपास जो हवा के चैम्बर्स होते हैं हमारी चेहरे की हड्डी के अंदर, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई म्यूकस रिटेंशन है या फिर कोई मवाद फंसना है, तो उसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं उसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वह यह है कि नाक बहना, नाक से पुरुलेंट डिस्चार्ज, या फिर नाक बंद होना, नाक से और सर में दर्द होना, स्मेल कम हो जाना, स्मेल नहीं आना बिल्कुल, और या फिर कई बार नाक से सांस नहीं आना। ये सब लक्षण होते हैं साइनोसाइटिस के। सबसे कॉमन लक्षण होते हैं नाक से मवाद आना या नाक बहना। कई बार एलर्जी को साइनोसाइटिस से कंफ्यूज कर दिया जाता है। एलर्जी में सिर्फ छींके और नाक से पानी बहने की समस्या होती है, और साइनोसाइटिस में लॉन्ग टर्म से अगर परेशानी हो रही तो उसको हम साइनोसाइटिस में कंसिडर करते हैं। अब बात आती है कि होता क्यों है ये। तो शुरुआत तो जुकाम से होता है। जुकाम बार बार अगर होती है मरीज को, तो एक समय आता है जब साइनसेस के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और वो इन्फेक्शन अगर ठीक से शुरुआत में ट्रीट नहीं होता है तो वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस कंडीशन में चले जाता है। तो मेरा ये कहना है कि 100 में से 70-80% टाइम सिर्फ दवाइयों से और प्रॉपर केयर से, होमली केयर से साइनोसाइटिस को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें पता रहे कि हाँ साइनोसाइटिस कंडीशन है और उसको हमें इस तरह से मैनेज करना है घर में। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको पहला एपिसोड होता है या शुरुआत है अगर साइनोसाइटिस की, तो उसमें एक नेजल वॉश सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नाक की धुलाई। आजकल मेडिकल स्टोर्स पर बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं नेती वॉश, नेजो वॉश, नेजल वॉश। तो वो कैसे करना है उसके वीडियोस भी आजकल सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कारगर चीज़ है। हमारे पुराने ज़माने में नेती कहते थे, जल नेती, उसी का एक मॉडिफिकेशन है नेजो वॉश है, नेती वॉश। उससे आप नाक की धुलाई करें जैसे साइनोसाइटिस होती है, और साथ में कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं, एंटी एलर्जिक, एंटी कोल्ड फॉर्मुलेशंस, वो आप शुरू करें और बहुत अच्छा आराम मिलता है। रात के समय भाप लें, भाप 15 मिनट कम से कम लें, और उसमें अगर ज़रूरत हो तो विक्स डालें, अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो विक्स नहीं डालें। और साथ में तरल पदार्थ ज़्यादा लें। कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कि कैफीन है जो डिहाइड्रेट करती हैं वो बिल्कुल नहीं लें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग टी है, वो अवॉइड करें। तो ये बेसिक होमली मेजर्स होते हैं जिससे कि बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और ऑलमोस्ट ट्रीट हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम रहती तो आप ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा है, 2 या 3 बार कोर्स ले लिया, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, फिर क्या करें। तो आपको ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यूजुअली ये होता है कि कंसल्ट करने पर कुछ टेस्ट होते हैं, एंडोस्कोपी होती है या सीटी स्कैन की जांच अगर होती है, तो उसमें क्लियर कट पता चल जाता है कितना फर्क आ रहा है अंदर नाक के अंदर और साइनसेस के अंदर। अगर कोई ब्लॉक है, कोई बीमारी है, जैसे पॉलिप है, कोई मास फॉर्मेशन है, तो फिर हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और अब आजकल टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों इतनी बदल गई है कि ये ऑलमोस्ट डे केयर सर्जरी हो गई है, साइनस सर्जरी, और पूरी तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। अब आजकल एक नई लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, माइक्रो डिब्राइडर। माइक्रो डिब्राइडर से इतना प्रिसाइज सर्जरी होती है, इतना प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं कि रिकवरी बहुत फास्ट है, विदिन 20 डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लक्षण पता है और उसको कैसे मैनेज करना है, तो बहुत हद तक, मतलब मैं तो कहता हूँ 80 से 90% टाइम तो ऐसा रहेगा कि आप होमली केयर करेंगे, उसी में आपको आराम मिल जाएगा। आराम नहीं मिलता है तो उसको आप लंबा मत खींचो, डरो मत कि मैं डॉक्टर पास जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, मेरा ऑपरेशन ही हो जाएगा, ऐसा नहीं समझाना। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दवाई से ही ठीक हो और मरीज को आराम मिल जाए। कुछ कंडीशन होती है जिसमें कि सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम उसको डिले करते हैं तो साइनस से बीमारी या तो आँख में जाती है या फिर दिमाग में जाती है,
वो एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस बारे में सचेत रहें। और अभी हम आपसे बात करते हैं भ्रांतियों के बारे में कि क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। पहली भ्रांति यह है कि साइनसेस का ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होता, वो साइनस वापस हो जाते हैं। तो ये पहले के ज़माने में होता था, अब आजकल एंडोस्कोप्स आ गए हैं, आजकल टेक्निक्स बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और चेंज हो रही है कि बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं। तो ये अब भ्रांति हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से अगर सर्जरी की जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा ये है कि नाक में मस्से हो रहे हैं, दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे या वापस हो जाएंगे, सर्जरी कराओ तब भी हो जाएंगे। तो ये भी गलत भ्रांति है, ये भ्रांति है, गलत बात है बिल्कुल। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और पेशेंट स्टेबल रहता है सालों साल तक। तीसरा ये है कि अगर हम कोई जड़ी बूटी या कोई दूसरी दवाई लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा और उससे लंबा चल जाएगा। एक तरह से आप उसको उस बीमारी को कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ये बीमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, सालों में बढ़ती है। लेकिन अगर ये बढ़ गई और आसपास की टिश्यूज में चली गई, जैसे आँख की तरफ जा रही है या दिमाग की तरफ जा रही है, तो फिर ये आगे जान का खतरा पैदा करती है। तो आप उस परिस्थिति में आपको भी खतरा है और डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना। तो इस बात को समझें आप कि अगर हल्का फुल्का आराम मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको इलाज हो रहा है। आपका इलाज के लिए प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि आगे हमारी लाइफ के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए साइनस। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि मेडकॉर्ड्स का IU ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और उसमें भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बीमारियों से संबंधित। और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो IU ऐप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।